नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 122 देखेंगे। यदि आपने 121 नंबर पार्ट तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर सारे पार्ट को देखिए। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रश्न को सही से पढ़िए और तब उसका जवाब ढूंढिए और तब जवाब बनाते हुए इसका आंसर निकालिए। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो हमें चुनना है, तो उसको चुनने का तरीका क्या है वो आप समझ लीजिए। चुनने का तरीका, हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या हमें यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो इसका मतलब है हमें ऐसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का तरीका ऐसे ढूंढना होगा। अब 6 और 4 को क्या करेंगे, या 32 बन जाएगा। इसके लिए हम 6 6 को 24, 6 और 4 को गुना करते हैं तो 24 और 24 में 24 10 कितना हो जाता है, 24 में कितना 8 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 24 8 32। लेकिन वही क्या यही पैटर्न इसमें लग रहा है, वो भी चेक करते हैं। 8 अधिक 24 और 24 में जब हम 8 जोड़ेंगे फिर तो 32 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 61 है। इसका मतलब है कि यह पैटर्न हमारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया, यह पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो हमें पैटर्न दूसरा देखना होगा। दूसरा पैटर्न देखते हैं। दूसरा पैटर्न क्या लगता है? दूसरा पैटर्न देखेंगे कि क्या करने से 32 बन जाएगा। यदि हम 6 को 36 करते हैं स्क्वायर 4, हाँ, यदि अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 6 को स्क्वायर किए और 4 घटा दिए, 36 घटे 4 कितना बन गया, 32 बन गया। अब देखिए 61 भी बन जाएगा इस हिसाब से। 8 का स्क्वायर करेंगे, 3 घटाएंगे, ये 3 घटा दिए, इसका स्क्वायर घटे 4, इसका स्क्वायर घटे 3। अब यह पैटर्न क्या बन रहा है, 64 में से 3 गया तो 61। ये 61 यहाँ पे हो रहा है, ये पैटर्न हमने ढूंढ लिया। जब हम इस दोनों का पैटर्न ढूंढ लिए तो तीसरा का उसी पैटर्न पे जब हम डालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे इसको इस पैटर्न पे डालेंगे तो 5 का स्क्वायर घटे 9। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना, 16। आंसर कितना निकल गया, 16, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या निकल गया, ऑप्शन डी 16। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। लुप्त अंक में क्या है वो हमें प्राप्त करना है ऑप्शन से इस सीरीज में। अब इस सीरीज में क्या है लगा हुआ, 5 है। इस सीरीज में लगा हुआ क्या है, देखिए 5 लगा हुआ है। 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 0 जोड़ेंगे, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 में। ये पैटर्न यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग विभिन्न तरह के हैं, तो ये पैटर्न यहाँ पे नहीं लगेगा। अब हम दूसरा पैटर्न आपको समझ देखिए, ये आपका बेस मजबूत करने के लिए किस तरह से आप एग्जाम में सोच सकते हैं वो सारे तरीके को यहाँ पे हम आपको अप्लाई करके दिखाना चाहते हैं कि आपके दिमाग में उस समय में क्या पैटर्न बनेगा कि इस सीरीज में क्या लगा हुआ है।
पहले जोड़ का देख लिए, घटाव का देख लेते हैं, तब जो पैटर्न लगेगा आपको तो वहाँ पे सेकंड में बनाना है। लेकिन क्या आ सकता है, हो सकता है संभावना, इसमें लगा हुआ पैटर्न क्या होगा उसे ढूंढने के लिए 3-4 एंगल से आपको सोचना पड़ेगा अचानक तुरंत आंसर ढूंढने के लिए। तो हमने जोड़ का हिसाब लगा लिया, जोड़ का पैटर्न यहाँ पे नहीं है। अब हम देखते हैं कि 5 को क्या किया गया 10, और फिर 10 को क्या किया गया 10 आया। तो हम जब ये क्रम में देखेंगे कि दूसरी संख्या से लेते हैं, ये क्या किया है कि 10 में 2 जोड़ा तो 12 हो गया, 10 में 2 जोड़ दिया तो 12, 12 में 2 जोड़ दिया तो 14। अच्छा, ये हमें पैटर्न मिल गया कि 2 2 का जोड़ है। 14 में जो 2 जोड़ देगा तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे अगला पद 16 में आएगा। हमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह का पद ढूंढना है। तो इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है 5 को 10 किया मतलब गुना 2 किया, 5 दूनी 10, 10 को 20 किया मतलब 10 दूनी 20। पैटर्न हमने ढूंढ लिया कि गुना 2 का है, तो 20 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे खाली स्थान पे क्या आएगा 40। आंसर क्या हो गया हमारा 40, और 40 आपका ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में BEBC को 30, JAO को 150 और YBD का कोड हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ EBC का कोड 30 कैसे हुआ, तो E 5 नंबर पे, B 2 नंबर पे और C 3 नंबर पे होता है। तो 5 गुना 2, 5 दूनी 10, तिये 30। ये तो सीधा हमने निकाल दिया। अब क्या यही पैटर्न JAO में लगा हुआ है, JAO, जे होता है 10 नंबर पे, A 1 नंबर पे, O 15 नंबर पे। तो 10 गुने 1 गुने 15 क्या 150 हो रहा है, 150 ये हो रहा है। इसका मतलब यह यहाँ पे जो पैटर्न लगा हुआ है, अल्फ़ाबेट के स्थानीय मान का गुना कर देने से हमें वो उसका कोड मिल जा रहा है। तो हम YBD का कोड निकालेंगे। अब YBD Y होता है कितने नंबर पे 25, B 2 नंबर पे, D 4 नंबर पे। इसका मतलब है 25 गुना 2 गुना 4, 25 दूनी 50, 50 चौके 20, 200, 50 चौके 200, 200 का कोड इसमें आएगा YBD का, जो ऑप्शन सी में है। तो हमारा इस प्रश्न का, आपका इस प्रश्न का सही आंसर क्या निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, यदि L का अर्थ गुना, यदि L का अर्थ गुना N का अर्थ जोड़, O का या 0 का अर्थ घटाव तथा P का अर्थ O का अर्थ भाग, O का अर्थ भाग, O का अर्थ भाग तथा P का अर्थ घटाव हो तो हमें इसका सॉल्व निकालना है। अब देखिए क्या क्या दिया है। 20, L के जगह पे हमें क्या रखना होगा, L के जगह पे X मतलब गुना का चिन्ह रखना होगा, गुना डाल दिया। 15, N के जगह पे क्या रखना होगा, N के बदले में हमें यहाँ पे जोड़ रखना होगा, क्योंकि N का मतलब जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ 12, 12 के बाद क्या दिया है, 12 के बाद हमें यहाँ पे दिया है O या 0, O का मतलब यहाँ पे भाग है, तो O के जगह पे क्या रखेंगे, हम भाग का चिन्ह रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 20 और 15 को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, 20 15 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, जोड़ 12 में 3 से भाग देंगे, 12 में 3 से भाग देंगे तो 4,
304। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 304। ये 304 जो हमारा आंसर आ रहा है वो ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी 304। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब जो संबंधित अक्षर दिया हुआ है उसको चुनते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इस शब्द और अक्षर को ध्यान से देखिए। ये जो इसके साथ रिलेशन जब ढूंढेंगे तो ये कन्वर्ट हो गया। ये जो फर्स्ट में एच है वो चला गया लास्ट में 3 नंबर पे। 2 नंबर पे जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे भी 2 नंबर में है। और यहाँ का ये 3 नंबर 1 नंबर पे आ गया। इसका मतलब है अपने आप के क्रम को वह ठीक विपरीत कर लिया। उसी प्रकार से एनपीएल का भी वही हाल होगा। एन यदि फर्स्ट में है तो एन कहाँ पे लिखाएगा? लास्ट में। पी सेकेंड में है तो पी सेकेंड में ही लिखाएगा। एल लास्ट में है तो एल आपका फर्स्ट में आ जाएगा। तो एल पी एन आपका आंसर क्या निकल गया? एलपीएन। एलपीएन जो आपका ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। यदि 3H4H9 बराबर 88 और 9H1H6H बराबर 46 हो तो 5H3H5 बराबर क्या होगा? अब देखिए यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह का हमको आंसर निकालना ढूंढना है। तो 3 को 4 से गुना करते हैं और 3 चौके 12 और गुना फिर 9 करेंगे, 12 नमा 108 हो जा रहा है। हमें लाना है 88। तो ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, हमें दूसरा पैटर्न ढूंढना होगा। दूसरा पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 6 में ठीक से देखिए। 3 और जोड़ 4 यदि करते हैं इसमें 3 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 9 करते हैं तो 88 नहीं होगा। हाँ, 9 का स्क्वायर कर देते हैं तब जाके हमारा यह 4 3 7 जोड़ 81 88 बन जाता है। तब हमारा ये 88 प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ भी 88, यहाँ भी 88। अब हम लेंगे आपका कौन सा? दूसरे समीकरण का सॉल्यूशन ढूंढेंगे इसका। अब इसका ढूंढिए। 9 जोड़ 4 9 जोड़ 1 9 जोड़ 1 जोड़ 9 जोड़ 1 9 जोड़ 1 जोड़ 6 का स्क्वायर क्या 46 हो रहा है? 9 1 10 और 10 जोड़ 36 46 हो गया ना। देखिए इसका ये पैटर्न, इसका मतलब ये पैटर्न हमारा सही पैटर्न मिल गया कि 46 हमें प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से इस 5 वाले तीसरे पद का आंसर ढूंढना है। तीसरे पद में यहाँ पे ये है तीसरा पद। 5 जोड़ 3 जोड़ 5 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है? 5 3 8 जोड़ 25 और 25 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 8 2 1 3 33। हमारा आंसर क्या निकलेगा? 33 जो ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार हम इस तरह के प्रश्न का सॉर्ट आउट ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। ये वेन आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। वेन आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। सोना गहना चांदी में हम पहले क्या करेंगे? गहना का एक चित्र बनाएंगे। गहना का हमने बना लिया डायग्राम, वेन डायग्राम। अब गहना तो सोना का भी होता है तो गहना के अंदर ही सोना भी आ जाएगा और गहना के अंदर चांदी भी आ जाएगा। सोना भी आ गया और चांदी भी आ गया।
जो गहना होता है, सोने का गहना और चांदी का गहना भी होता है। तो इस प्रकार के डायग्राम जहाँ पे दिखेंगे वो आपके आंसर होंगे। जो ऑप्शन सी में दिख रहा है तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर ढूंढना है। अज्ञान, ये एनालॉजी को सही से समझते हुए आपको पैटर्न ढूंढना है, रिलेशन ढूंढना है दूसरे शब्दों के साथ। शिक्षा से अज्ञान का दूर किया जाता है, शिक्षा से अज्ञान को दूर किया जाता है। उसी प्रकार क्या चीज़ से रोग का दूर करेंगे हम? अस्पताल से रोग का दूर होता है? नहीं। परिचारिका से नहीं, चिकित्सा से नहीं, दवा से, औषधि से। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? औषधि, दवा। औषधि से रोग की मुक्ति होती है, रोग को दूर किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। यदि काले का अर्थ, इस तरह के सब जब भी क्वेश्चन आए लंबे तो उसमें सबसे अंतिम जो पूछा जाता है उसको आपको देख लेना है कि पूछा क्या जा रहा है। पूछा हमें जा रहा है कि दूध का रंग निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ये पूछा जा रहा है। बस हमें इतना ही देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। तो दूध का रंग सफ़ेद होता है, हम लोगों को पहले से पता है। और तो प्रश्न में क्या दिया है, सफ़ेद को प्रश्न में क्या दिया है वो ढूंढ लेना है। उसको ढूंढने के लिए सफ़ेद जहाँ पे लिखा हुआ है उसको ढूंढ लीजिए। सफ़ेद यहाँ लिखा हुआ है तो सफ़ेद का अर्थ लाल हो। प्रश्न में सफ़ेद का अर्थ लाल दिया तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? दूध का सफ़ेद होता है कलर और जो प्रश्न के अनुसार लाल होगा तो हमारा आंसर भी लाल निकल जाएगा, बस सेकंड के अंदर। इस प्रकार हम इस तरह के प्रश्न का शॉर्ट सॉल्यूशन ढूंढते हैं और निकालते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी उसे ढूंढना है। अब उसे ढूंढने के लिए क्या करेंगे? 216 को क्या करें 36 बने, या 36 को क्या करें 216 बने, या ये दोनों में क्या संबंध है वो ढूंढेंगे। अब ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, छोटी संख्या, ये दूसरी छोटी संख्या, इस दोनों में रिलेशन ढूंढ लेते हैं। तो 36 को यदि 6 का स्क्वायर करते हैं और ये 25 को 5 का स्क्वायर करते हैं, ये तो समझ में आ गया ये स्क्वायर है। लेकिन 216 क्या है? 216 स्क्वायर है या क्यूब है? 6 गुना 6 गुना 6 6 36, हाँ ये 6 का क्यूब हो जाता है। 216 क्या है? 6 का क्यूब है। इसका मतलब ये यहाँ पे संबंध स्थापित हुआ या पैटर्न लगा हुआ है कि 6 का स्क्वायर ये है और 6 का क्यूब सेम संख्या का ही स्क्वायर और क्यूब है। जब हमें यहाँ ज्ञात है 25 का स्क्वायर 5 होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 5 का क्यूब आंसर हो जाएगा। और 5 का क्यूब क्या होता है? 5 25 गुना 5, 5 25 गुना 5 125 होता है। तो 125 हमारा जहाँ पे होगा वो आंसर सही होगा जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा 125 आंसर सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यहाँ है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे ज्ञात करना है। चूंकि बड़ी संख्या नीचे है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। 4 5 9, 9 को क्या करेंगे? 9 9 81 हो जा रहा है। तो अब क्या है यहाँ पे जोर से संभव नहीं है। घटाएंगे यदि 5 में 4 तो 1, 1 का स्क्वायर क्यूब कुछ भी करेंगे तो 41 संभव नहीं है। तो अब हम इसका क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर करके देखते हैं और 5 का स्क्वायर और जोड़ देते हैं। तो 4 चौके 16 और 5 25, 16 25 41, देखिए आ गया हमारा 41। बस हम यही चीज यहाँ करेंगे, 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे। 6 6 36, 3 3 9 और दोनों को जोड़ते हैं तो 9 6 15, 3 1 4 45 आ गया। बस यही संबंध तो हमें ज्ञात करना, पैटर्न ज्ञात करना था। यहाँ 7 का स्क्वायर 7 7 49, यहाँ 49 में क्या जोड़ेंगे?
58 हो जाएगा। यहाँ 49 में क्या जोड़े, जो 58 प्राप्त हो जाए तो 58 में से 49 को घटा लेंगे। हम 49 में क्या जोड़ेंगे, जो 58 प्राप्त हो जाए तो 58 में से 49 को घटा लेंगे। तो 18 में से 9 गया तो 9, 9 का स्क्वायर मतलब 9 लाना होगा हमें। यहाँ पे हमें क्या लाना होगा, 9 लाने के लिए यहाँ 3 का स्क्वायर करना होगा। तो 3 आ गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और खाली स्थान पे ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा खाली स्थान पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है लुप्त यहाँ भी ज्ञात करना। अब देखिए बड़ी संख्या इसमें बीच में दे दिया है, 2 और 3 को इसको यदि जोड़ देते हैं हम तो 5 प्राप्त होता है, और 5 का क्यूब ज्ञात करते हैं तो 125। ये तो समझ में आ गया। उसी प्रकार क्या यही पैटर्न इसमें लगा हुआ है, 3 और 4 को जोड़ देते हैं तो 7, और 7 का घन ज्ञात करते हैं तो 343 हो जाता है। सही है। अब हम इसमें क्या लगाएंगे पैटर्न, इसमें पैटर्न लगाएंगे इसको और इसको जोड़ने से 5 में क्या जोड़े हम, 5 में क्या प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ दें, जो हमारा उसका घन 216 हो जाएगा। अब 216 घन किसका होता है, 216 का जो घन हम ज्ञात करेंगे जब भी तो 6 का होता है, 6 का घन होता है 216। हमने यहाँ 7 ज्ञात किया, यहाँ 6 का घन होगा 216, 6 का घन बराबर 216। इसका मतलब यहाँ पे जोड़ने 5 में क्या जोड़ेंगे, जो 6 प्राप्त होगा, तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे तब तो 6 प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर क्या निकला, 1, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 5 वाहन ABCDE में से डी का माइलेज बड़ा छोटा वाला ज्ञात करना है। बड़ा छोटा वाला ज्ञात करना है तो वही पैटर्न लेंगे हम। डी का माइलेज बी और सी से अधिक है, ये डी है, और इसका माइलेज बी से भी अधिक है और सी से भी अधिक है, हमने डाल दिया। ई का माइलेज ए से अधिक है, ई और ए का यहाँ पे कोई जिक्र अभी नहीं है, लेकिन बी से कम है। ये दिया है कि बी से कम है, किसका माइलेज, बी से कम है ई का माइलेज, बी से कम है तो ई यहाँ आ जाएगा, और ए से अधिक है तो ए आपका ई के बाद ए आ जाएगा, मतलब ए यहाँ आ जाएगा और सी नीचे आ जाएगा, सी सबसे नीचे आ जाएगा। तो हमारा जो बना यहाँ पे डी बी ई ए और सी बना। अब प्रश्न में दिया इन पांचों में से किस वाहन का माइलेज सबसे अधिक, तो डी है, ऊपर में कौन है, डी है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। शिक्षा, कॉलेज, डिग्री, नामांकन, मूल्यांकन, कक्षा। ये कॉलेज से संबंधित वर्ड है तो इसका पहला लेटर हमारा क्या आ जाएगा, नामांकन आ जाएगा। पहले तो हम कॉलेज जाएंगे तो नाम ही ना लिखाएंगे, तो नाम लिखाएंगे 5 वाला, तो यहाँ पे बस हमारा आंसर मिल गया। 5 वाला ऑप्शन ए की है तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का पूरा डिटेल्स हम जानकारी देंगे। मूल्यांकन के बाद यहाँ पे 4 नंबर नहीं आएगा, पहले हमारा होगा 5 नंबर नहीं होगा, पहले हमारा हो जाएगा एडमिशन। हम कहीं कॉलेज में जाएंगे तो एडमिशन लेंगे 4 नंबर वाला। 5 हमारा हट गया, ये हट गया, 2 ऑप्शन बचा। नामांकन होने के बाद नामांकन का काम खत्म। उसके बाद हम क्या करते हैं, नामांकन जब मेरा हो जाता है तो कॉलेज हम जाना शुरू कर देते हैं, तो 2 नंबर उसके बाद आ जाएगा। और कॉलेज जब जाने लग जाते हैं तो हम कक्षा में जाते हैं। कॉलेज में कहाँ जाते हैं, कक्षा में, 6 नंबर उसके बाद हो जाएगा। और कक्षा में जाने के बाद हम क्या करते हैं, शिक्षा का ग्रहण करते हैं, शिक्षा लेते हैं कॉलेज में, और 1 नंबर उसके बाद आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है 4, 2, 6, 1 ऑप्शन सी में दिख रहा है। इसके आगे हम जाएं तो भी मेरा आंसर यहाँ ज्ञात हो चुका है। हम आगे अगले प्रश्न पे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पे आने वाली आकृति को चयन करें। देखिए यहाँ पे एक लाइन है, उस एक लाइन को 2 लाइन ने क्रॉस किया है दाहिने तरफ झुक के। अब उसके अगले में एक ही लाइन है लेकिन बायां तरफ क्रॉस किया है झुक के। अब अगले आकृति में 2 लाइन बन गया नीचे रो में, मतलब ऊर्ध्वाधर में 2 लाइन और
ऊपर से 3 लाइन दाहिने तरफ झुका हुआ है, ठीक इसका उल्टा है, बाएं तरफ इधर झुका हुआ है। तो हमारा जो अगला आकृति होगा 3 लाइन बनेगा, 2 लाइन के बाद 3 लाइन, और बाएं दाहिना तरफ पहला झुका हुआ है तो दाहिने तरफ ये 3 कट था तो इसमें 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 कट हो जाएगा। यह आकृति हमें ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया, उसे खोलने के बाद कैसा दिखेगा। अब यहाँ पे सब लास्ट खोलेंगे तो ये पार्ट खुल के यहाँ पे आ जाएगा, तो आकृति ज्यों का त्यों यहाँ हो जाएगा। ये पूरे पार्ट खुल के यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आकृति गोलाकार है तो गोलाकार ऐसे हो जाएगा। तो यह आकृति हमें ऑप्शन बी में नहीं, ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन डी में भी नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति किस विकल्प से चिन्हित है। अब देखिए यह आकृति ऐसे होता तो इसमें होता, ये ए में नहीं है। यह आकृति यहाँ पे है बी में, देखिए ये सेम आकृति बी में दिख रहा है, सी में तो संभव भी नहीं है, डी तो है ही नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दर्पण में जो आकृति बनेगा वो ज्ञात करना है। ये दाहिना तरफ तीर है तो हमारा ये तीर उठ के आ जाएगा बायां तरफ और ये हो जाएगा दाहिना तरफ। तो इस तरह का तीर हमारा कहाँ पे दिख रहा है, एक सी में दिख रहा है और एक ए में, तो बी और डी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब सी ऑप्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो चित्र दिया हुआ है ये कॉर्नर से उठा हुआ ऐसा नहीं है, इसलिए ये सी आकृति नहीं होगा। ये भाग ये यहाँ जो चित्र होगा ऐसा होगा, ये गोलाकार एरिया सटा हुआ होगा, तो ये गोलाकार एरिया जब भी सटा हुआ होगा तो ऐसा चित्र यहाँ पे बनेगा जो हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, सी भी संभव नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति पैटर्न पूरा करता है। उत्तर आकृति पैटर्न जब से ये बना हुआ है तो ऐसे हम बना लेते हैं, तो यह आकृति और उसके नीचे एक लाइन लगा हुआ है तो लाइन लगा देंगे, लाइन वाली आकृति इसमें, लाइन वाली आकृति ये संभव ही नहीं है, सी अभी संभव नहीं है। अब एक आकृति गोलाकार यहाँ पर है तो ये गोलाकार, ये बहुत बड़ा गोलाकार है, ये संभव नहीं है। ये लाइन दिया हुआ है यहाँ पे उल्टा है तो संभव ही नहीं है, यहाँ गोलाकार एरिया है ही नहीं तो ये भी संभव नहीं है। तो बचा हमारा ऑप्शन बी, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है। तो यह टाइपिंग मिस्टेक है और उस क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक में गलत टाइप हो गया है, तो इस प्रश्न को हम अभी नहीं करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। आपका शेयर और सब्सक्राइब ही मेरा मनोबल बढ़ाता है, आप हौसला बढ़ाता है, हमें हौसला जरूर प्रदान कीजिए आप अपना सब्सक्राइब और शेयर करके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।